नीतीश कुमार ने शपथ ली है और ये शपथ की तारीख और दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कलें और बढ़ती जा रही है। अब तक खबर थी कि 33 विधायक नाराज हैं, 33 भागलपुर वाले भी और पूर्वी चंपारण वाले भी, और सारे के सारे ये एनडीए का हिस्सा है। जेडीयू, एलजेपीआर, बीजेपी, इनके आरएलएम में क्या हुआ वो तो आपने देखा ही, लेकिन इन सब के बीच एक और नई कलह शुरू हो गई है। ये विधायकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीद की जा रही है, ऐसा लग रहा है देखकर कि 15 दिसंबर तक कहीं ये तादाद, ये पूरा बहुमत का आंकड़ा 120 तक न लिया है। जी, मैं क्यों बता रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा। 202 सीटों पर प्रचंड बहुमत की जीत का दावा करने वाली बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और आरएलएम में सिर्फ अव्वल तेज है। खबर यह भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर अभी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक गोदी एंकर और एक गोदी पत्रकार जो है, गोदी मीडिया, उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि बीजेपी के ही प्रेम कुमार बनेंगे विधानसभा अध्यक्ष, जिसने पटना में हड़कंप मचा दिया है कि क्या ये साम दाम दंड भेद बीजेपी चलने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी निकल कर आई और कब लेने जा रहे हैं शपथ तेजस्वी यादव, वो भी आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खबर दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले हमने भागलपुर और पूर्वी चंपारण की खबर दिखाई थी। कुल मिलाकर 33 विधायक नाराज चल रहे थे। अब जो एक विधायक नाराज हुए हैं, वो विधायक अगर इनमें से ये होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो एक पार्टी जो एनडीए की एक प्रमुख पार्टी है, उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है, वो खुद भी विधायक है। जी आप पढ़िए, ये जनता के फैसले का अपमान, इसे जनता के फैसले का अपमान करार दिया जा रहा है। सासाराम में उठी स्नेहलता के समर्थन में आवाज, क्या नीतीश कैबिनेट में मिलेगी जगह, यह सवाल लगातार उठ रहा है। तो सासाराम में स्नेहलता के समर्थन में आवाज उठी है, लोगों में नाराजगी भी बहुत है कि आखिरकार इतना अपार समर्थन मिलने के बावजूद उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, उन्हें खाली हाथ क्यों छोड़ा गया। जी हाँ, खाली हाथ से याद आया मुझे, अमूमन आप पूरे महीने मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, पूरी मशक्कत के साथ करते हैं, और जो आपके पास पैसा आता है वो अमूमन किसी ना किसी ईएमआई, किराया, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारी चीजों में खर्च हो जाता है और आखिर में आपके पास कुछ नहीं बचता। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई एक योजना ढूंढते हैं। आज एक ऐसी एप्लीकेशन तक आपको पहुंचाने जा रहा हूं जो एप्लीकेशन वाकई बहुत शानदार है। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है कि जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान न हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कम्युनिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक ही दिन में 12,240, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और अभी अक्टूबर में ही 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो ये मार्केट वुल्फ की जो एप्लीकेशन है, ये सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि मार्केट वुल्फ के टीम का दावा है कि उनका रिकमेंडेशन लगातार मिलता है और उस रिकमेंडेशन का फायदा भी उनके कस्टमर्स को लगातार हो रहा है। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिएगा और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। तो चलिए, ये तो रहा आपके मुनाफे की बात, लेकिन क्या उतना मुनाफा बीजेपी के नेताओं को हो पाया? क्या उतना मुनाफा जेडीयू के विधायकों को हो पाया? क्या उतना मुनाफा एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, आरएलएम के विधायकों को हो पाया? नहीं। अब आप पढ़िए, ये जनता के फैसले का अपमान, सासाराम में उठी स्नेहलता के समर्थन में आवाज, क्या नीतीश कैबिनेट में मिलेगी जगह,
यह नाराजगी क्यों है? देखिए, इसमें लिखा हुआ रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 6 सीटें जीती। ओके, और स्नेहलता अकेली महिला विधायक थी। सासाराम से विधायक बनी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से यहां की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दरअसल ये नाराजगी इसलिए खासतौर पर हो सकता है कि पत्नी है उपेंद्र कुशवाहा की, दीपक प्रकाश की मां है, तो इन्हें शायद अफसोस ना हो, चलो बेटा बन गया मंत्री, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात हकीकत है, ये बाप बेटे पिता या जायदाद वाला खेल नहीं है। इसमें खेल क्या है, इसमें जनता चुनती है। जब स्नेहलता मैदान में उतरी थी तो वहां की जनता का कहना है कि हमने ये सोचा था चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है और जीतकर अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो विधायक होने के नाते इनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इनको विधायक नहीं बनाया, यानी कि हमारे वोट खराब चलेगा, ये लोग कह रहे हैं। क्या है आप सुनिएगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि इधर नीतीश कैबिनेट को लेकर सासाराम के लोगों में भारी नाराजगी है। सासाराम के लोगों का कहना है कि उन्होंने स्नेहलता को वोट दिया था ये सोचकर कि वे पहली महिला विधायक बनकर राज्य कैबिनेट में सासाराम का प्रतिनिधित्व करेंगी, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम मंत्री पद की सूची से हटा दिया गया। इसके बजाय एक अनुभवहीन बेटे को, इन्हीं का बेटा वो, एक अनुभवहीन बेटे को मंत्री बनाया गया। लोगों का आरोप है कि जनता के फैसले का आरोप है। कई लोग दीपक प्रकाश को मंत्री बनाना वंशवाद की राजनीति बता रहे हैं कि ना वो एमएलए ना एमएलसी। अब यह तादाद कितनी बढ़ती है रही? 34 हो चुकी है। अब 34 के हिसाब से 168 विधायक वाली सरकार रह गई नीतीश कुमार की, क्योंकि इतनी नाराजगी है कि कभी भी पासा पलट सकता। लीजिए, पासा पलटने से याद आया, जरा ये देखिए खबर पढ़ लीजिए। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार होंगे बिहार विधानसभा के स्पीकर, 1 दिसंबर से सत्र। यह खबर पहले ही छाप दी गई, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, यह तय हुआ या नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं था इसमें। और देखिए लिख दिया गया, नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को राज्य भवन के दरबार हॉल में एक सादे समारोह में प्रोटेम स्पीकर की पद की शपथ दिलाई। 243 विधायकों को शपथ दिलाएंगे, जिसमें आपके अपने तेजस्वी यादव भी होंगे। लेकिन इन सब के बीच देखिए क्या है, 5 बैठकें होंगी 1 दिसंबर से, सोमवार को शुरू होकर शुक्रवार तक चलेगा। संसदीय कार्य विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि मंगलवार को नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। सत्र के दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे, ये बात सही है। इसके साथ ही विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। एकल नामांकन नहीं रहा तो चुनाव होगा, अन्यथा सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। यानी कि ऊपर इन्होंने खुल्लम खुल्ला लिख दिया कि प्रेम कुमार बीजेपी के जो विधायक हैं वो बनने जा रहे हैं स्पीकर। और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार में नाराजगी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं विधान परिषद का सभापति आप अपने पास रखिए, गृह विभाग आपने अपने पास रखा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद पर किसी भी तरीके से समझौता नहीं होगा। याद करिए, चुनावों से पहले भी यही गोदी मीडिया थी जो आदेश मिलने के बाद 2 बार इन्होंने लिस्ट लहराई थी अपने अपने न्यूज चैनल पर, अपने अपने वेबसाइट्स पर, अपनी अपनी खबरों में। ये 2 बार जो लिस्ट थी, उस लिस्ट के मुताबिक क्या था, 102 सीटें जेडीयू की, 101 सीट बीजेपी, 20 सीट चिराग पासवान की पार्टी को और 10-10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को मिलेगी। याद है ना आपको, पहली बार लहराई, नई कहानी बनी, कोई इसमें क्वेश्चन थे, खासतौर पर चिराग पासवान नाराज थे। फिर उस समय पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, फिर ऑपरेशन सिंदूर, इसमें उलझे रहे, बहुत सारी चीजें हुई कि ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले पर तो कुछ बोला नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर वाहवाही लूटने की कोशिश, उस पर फटकार पड़ गई, महिलाएं नाराज हो गई, घर घर सिंदूर वाला मामला था, बहुत सारी चीजें। जब चुनाव करीब आए तो एक बार फिर से वही लिस्ट लहराई गई कि वो मामला वहां दब गया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। फिर वही लिस्ट थी सेम टू सेम, जिस पर चिराग पासवान फूट पड़े थे। खबर यह भी थी कि अमित शाह ने बैठक बुलाई थी सीटों के बंटवारे के लिए, लेकिन ना नीतीश पहुंचे थे, ना चिराग पासवान पहुंचे थे, ना जीतन राम मांझी पहुंचे, ना उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे थे। उसके बाद एक नया फॉर्मूला लेकर आए, 101 सीटों पर बीजेपी जेडीयू लड़ी, 1 सीट जेडीयू काटकर चिराग पासवान को दे दी, तो 20 से हो गई 21, और 4-4 सीटें हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और आरएलएम की काटकर चिराग पासवान को दी, ऐसे 29 सीटें हुई। तो ये मीडिया कैसे माहौल बनाती है उसे समझिए। लेकिन ये करना भारी पड़ गया है क्या, क्योंकि अगर ये किया गया है, क्योंकि अभी तक ना ऐलान हुआ है, ना कोई चीजें हैं, ना कोई चर्चा है इस तरह की, लेकिन इन्होंने मोटे मोटे अक्षरों में लिख ही दिया कि बनेंगी। ये देखिए, होंगे बिहार विधानसभा के स्पीकर, ना एक्सक्लेमेशन है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना कुछ। बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार को बना ही दिया। खबर यह है कि गोदी मीडिया की इस हरकत के बाद नीतीश कुमार और सतर्क हो गए, नाराजगी चरम पर है कि अगर यही सब करना है तो फिर जरूरत ही क्या है सरकार चलाने की। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो
इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।